जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एमपी पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम नजदीक आ चुका है और आज सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ज्यादा बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले माँ का नाम लेता हूँ, बोले राधे राधे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। 6 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। जैसे आप देख रहे हैं हर सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने 31 अक्टूबर से स्टार्ट किया था और 6 नवंबर चल रहा है, मतलब 1 2 3 की क्लास हो गई, 4 की क्लास हो गई। और दोनों दोनों शिफ्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट भी हो रही और दूसरी शिफ्ट, और इसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग करा रहा हूँ। बची जीएस का पार्ट, वो भी आपको करा दिया जाएगा। बंच में एक साथ ही निकालेंगे पूरे शिफ्ट के पेपर और करा दिए जाएंगे। तो सबसे मेन क्या है? मैथ्स और रीजनिंग। तो मैंने बंच में पहले क्या लिया है? मैथ्स और रीजनिंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले राजू का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से कितना है? 49, यानी 49 है। तो पहले निकाल ले कितने उसने उत्तीर्ण किए थे, है ना। तो 16 थे ऊपर से, नीचे से कितने थे? 49। एक घटा देंगे क्योंकि एक तो बार बार आएगा, वो ऊपर से वही आ रहा है, नीचे से देखो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टोटल आ जाएंगे, कितना होगा? 9 6 15 और ये 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा? एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 64। ठीक है। यानी कुल टोटल कितने पास हुए थे? 64 पास हुए थे। आगे क्या बोला है? परीक्षा में 7 छात्र शामिल नहीं हुए, यानी 64 में 7 नहीं हुए तो उनको जोड़ो तब ना टोटल निकाल पाएंगे। 7 नहीं हुए और 2 अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 2 और थे, 2 क्या हो गए? फेल हो गए, तो उनको भी जोड़ दो। कितने हो जाएंगे? 7 2 9 और 9 4 13, यानी 73। ऑप्शन नंबर ए। बस आपको ऐसे करना है, पहले निकाल लेना है कितने पास हुए हैं। पास वाला निकल गया 65, माइनस किया 64। -1 क्यों किया? क्योंकि वही राजू ऊपर से भी 16 में आ रहा था, वही नीचे से 49 में आ रहा था। मतलब क्या, दो दो बार काउंट हो गया ना, तो एक बार क्या किया मैंने? लेस कर दिया। फिर क्या बोला? 7 छात्र शामिल नहीं हुए, तो 7 नहीं है तो उनको जोड़ूंगा ना, टोटल निकालना पूछा, क्या कुल पूछा है संख्या, तो 7 वो भी जोड़ेंगे और 2 क्या हो गए? फेल हो गए, तो 2 उनको भी जोड़ दिया गया। कितना हो गया? 73। चलो समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। रीजनिंग का है क्वेश्चन, पढ़िए। कथन निष्कर्ष का है। क्या बोल रहा है? पहले निर्देश पढ़िए, डायरेक्ट ऊपर नहीं पढ़ना, सीधे क्या पढ़ना है? कथन पढ़ना और सॉल्व करना है। क्या शोध में जानवरों के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए? अब देखिए क्या लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। हाँ, हमें जानवरों पर बहुत सारे संशोधन, ये कहना उचित है? अनुचित लग रहा है। देखिए नहीं, जानवरों के उपयोग से वैज्ञानिक को मानव जीव विज्ञान की समझ में बदलना। सही बात है। कैसे डेविस का टीका खोजा गया था, है ना। और कैसे मंकी से निकाला गया था, रिसस मंकी से। अगर जानवरों में खोज ना करते क्या एंटीजन वगैरह पता चलता, ब्लड ग्रुप वगैरह? पहले कहाँ चेक किया गया था? रिसस मंकी में। इसका मतलब ये सही बोल रहा है, सेकंड वाला सही, ऊपर वाला गलत है। अगर हम सर्च नहीं करेंगे तो जानवरों की दवाई भी नहीं बना पाएंगे। अच्छा, बड़े बड़े रोग होते हैं, गाय को होते हैं ना, तो क्या होता है? इसके चेक करना जरूरी है, यानी हमको वैज्ञानिक को इजाजत देनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग। कौन सा? ओनली सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग भी पढ़िए, साथ में मेरे साथ ऑफलाइन स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ उनका आंसर आ रहा है तो आपका भी आ रहा होगा। बढ़िया से मेहनत करिए और साथ में लगे रहिए सब लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? 23 29 31 37। इसमें क्या बोला? उस संख्या का पहचान कीजिए जो अन्य संख्या से भिन्न है। इसमें अगली नहीं बताना है, इसमें क्या बताना? जो भिन्न है। ध्यान से देखना, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम, ये प्राइम, ये नहीं है प्राइम। ये क्या है? सम संख्या, यानी इवन नंबर है। देखना, जो प्राइम होती है इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। देखना, 29 किसी के में आएगा, 23 किसी में आएगा, 31 37 43 कभी किसी के पढ़ाने में नहीं आएगा। और 42 आता है, 2 के में आता है, 21 में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है ना, 14 में आता है, सब में आता है ना। पर ये सब नहीं आता, इसका मतलब 42 का आंसर होगा। सिर्फ अभाज्य और सम संख्या दिया था। ठीक है, हर बार ये नहीं माइनस करने लगना, प्लस करने लगा। पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्या बोला? जो अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये जो चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, इसको कभी आप पूरा नहीं पढ़ना है, सीधे जो पूछो लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन देखो और जहां पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जाके सर्च करो, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो नीचे लिखा है ना, उसी कूट भाषा में अगेन को क्या करेंगे? क्या कहेंगे? अगेन। अगेन देखो कहाँ लिखा है? अगेन क्या यहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ है? नहीं है, पर यहाँ लिखा। सी एंड अगेन को क्या कहता है? कि का, ना और सा कहता है। अब देखो, अगेन और कहीं नहीं है, सिर्फ अगेन इसी में है। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा, जो मैच अलग नहीं होगा। देखो एन ए यहां भी दिख रहा है, एन ए यहां भी दिख रहा है, मतलब एन ए नहीं होगा। ऐसे देखो, ऐसे यहां भी दिख रहा है, ऐसे इसमें भी दिख रहा नहीं होगा। के ए, के ए कहीं दिख रहा है ऊपर, इसमें दिख रहा है के,
इसमें दिख रहा है के, पर इसी बस में दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा के ए का वाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ऐसे करना है, देखो कितनी जल्दी खत्म, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा, पर अगर आप पूरा पढ़ोगे फिर उसको लिखोगे कितना समय बर्बाद होगा, तो समय नहीं बर्बाद करना, अपने को समय बचा के चलना है। ऑप्शन नंबर 4। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये देखिए पिछले साल जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आए थे उसमें पाइथागोरस का बहुत यूज कर रहा था, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, कभी जा रहा था तो कैसे बन जाता था, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट याद करना। ट्रिपलेट याद करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर पाइथागोरस से भी आ जाएगा और ट्रिपलेट से आपका समय बचेगा। चलो शुरू करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, देखो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, कितना गया? 4 किलोमीटर चलने के बाद कितना गया होगा? 4 किलोमीटर चल चुका है। क्या बोला? बात पूर्व की ओर मुड़ता, पूर्व इधर होगा ना, इधर होगा, इधर साइड असम साइड, पूर्व की ओर मुड़ा दिए उसको। कितना चला? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चल गया पूर्व की ओर। उसके बाद क्या बोल रहा है? वह फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर होगा? ऊपर की नीचे? ऊपर होगा ना। ऊपर कितना जाना है? 12 किलोमीटर। तो ये 4 गया और आगे 12 चला गया होगा। टोटल कितना जाना था? 12 किलोमीटर। अब क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब ये जो दूरी है ये कितनी दूर है पूछा है, ये वाला एरिया पूछा हुआ है। अब देखना क्वेश्चन, ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, ये 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। और पूरा कितना था? 12। 12 में ये 4 हो गया तो ये क्या हो गया? 8। ट्रिपलेट होता है 6 8 10। 10 आपका आंसर। ठीक है, अब देखो ये कितने एंगल बन गए? 90 डिग्री। ये तो ट्रिपलेट जिसको नहीं याद उसके लिए बता रहा हूँ। 6 का स्क्वायर करो, अरे पाइथागोरस पढ़े होगे ना, बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, आता है ना ये वाला फॉर्मूला। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, लास्ट में स्क्वायर लग तो क्या करते हैं? 10 आया वो वही चीज। और अपन को याद करके रखना, जल्दी आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ये वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो डायरेक्शन में भी मैथ घुसेड़ा था, तो हल्के में नहीं लेना क्वेश्चन को, जितना आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतना अपने आप को निखार पाएंगे आप। प्रीवियस ईयर ही सबसे मेन है। अब देखिए क्या बोला? श्रृंखला में चिन्हित कीजिए। ये श्रृंखला बढ़ रही है आगे की ओर, ए फिर ओ, मतलब आगे बढ़ते जा रही है। उस देखो, और यहाँ क्या है? 30 है, यहाँ भी क्या है? 30 है, यहाँ 31 है, यहाँ 31, आगे बढ़ने वाली आएगी जनसंख्या। तो देखो 30 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, अब होगा 31 वाला। अब देखिए और क्या सेम बैठ रहा है? ए जे ए ओ, एक ओ तो डी आएगा, कौन सा आएगा? डी, मतलब बढ़ने वाला कौन सा होगा? ए जे बड़ा, ए ओ बड़ा। अगला जो भी ऑप्शन होगा इसको ऑप्शन से करना है। ए के बाद सबसे पहले क्या मिल रहा है यहाँ पे? डी। कौन सा मिल रहा है? डी। और बीच में 31 आएगा ही, आर कॉमन है लास्ट वाले में आएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये मीन्स इसमें क्या करा? ए के बाद जे, फिर ए के बाद ओ, तो अगला भी ए के बाद वाला ही आएगा। ए के बाद वाला कौन सा बैठ रहा है? डी। बहुत दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। ऐसे ही करना, बढ़ती सीरीज में चल रहा है। कैसे चल रहा है? बढ़ती सीरीज में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। ये क्वेश्चन लगभग सबका गलत हो गया था, थोड़ा ज्यादा ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं था मतलब दिमाग इसने घुमाया है नहीं, बता दूंगा सब अभी आसान लगने लगेगा। तो ये 26 और 52 और 8 कैसे आया होगा? बहुत लोगों ने दिमाग लगाया 26 इंटू 8 किया, 26 इंटू ये किया, 52 से घटाया, फिर नहीं बैठा। क्या करना है? देखो 26 का इंटू करना है 8 से, है ना, इंटू कर दिए 8, और बाद में डिवाइड कर देना 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। 26 अट्टे कितना होता है? 8 छंग 48, है ना, 8 4 कैरी गई, फिर 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और किससे भाग कर देना है? 4 से। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, आया, सेटिस्फाई हुआ। ऐसे इसमें भी किया था, इन दोनों का इंटू किया था और डिवाइड क्या कर दिया था? 4 का, है ना। अब ऐसे इसमें भी करना है, ए निकालना है ना, इसमें भी इंटू ही किया होगा और लास्ट में 4 से डिवाइड के उत्तर में 175 आया, तो पूछ क्या लिया? ए वाला। तो देखो 4 कर रहा है ना डिवाइड, तो ये बताओ 175 है, और नीचे की बराबर की लिख दिया गया 14 इंटू 4 करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 ही तो कर रहे हैं। डिवाइड रहेगा उधर से क्या हो जाएगा? डिवाइड होकर क्या? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, करिए इसको, कितना आएगा? क्या 14 से कटेगा और 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 175 इंटू 4 बराबर ही हो जाएगा आपका 14, क्योंकि ये भाग में रहेगा। क्या रहेगा? भाग में रहेगा। ठीक है, ये क्या में रहेगा? भाग में। जैसे ये भाग लगाएंगे ना, ऐसे देखिए ए रहेगा आपका, ए नहीं पता है, ए इंटू 14 ही करते हैं ना, फिर बाद में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, क्या 4 कम ना आता है 175, तो ये जो ये 4 रहेगा ये गुणा में आ जाएगा। अब काटिए, कट रह गया 2 से, 2 बार 2 से 7 बार, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 25 दूना
50, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा घुमा रहा था, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। इतना जान जाओ कि इन दोनों गुणा करके डिवाइड करो 4 से। आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है, इन दोनों गुणा 14 इंटू ए और डिवाइड कर देना है 5, 175 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये क्वेश्चन, ये तो इजी है, स्क्वायर का खेल और कुछ नहीं इसमें। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट लगा हुआ है, मान ज्ञात करना है इसका, है ना, अंडर रूट लगा हुआ है, मान ज्ञात करना है। 49 किसका स्क्वायर होता है, मतलब रूट, अंडर रूट किसका, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये कितना हो गया 7, 42 और 7 कितना हुआ 49, फिर लगा हुआ है रूट, ये क्या हो गया फिर से 7, फिर 74 प्लस 7 कितना होता है 81, है ना, 74 7 कितना होता है 81, 81 में रूट लगा कितना हो गया 9, फिर 40 और 9 कितना हो गया 49, 49 का क्या होता है 7, फिर 42 और 7 कितना होता है 49, 49 का क्या होता है 7, एट द रेट 7 ही आया। जब इतने सारे 7 आए तो मैं समझ में आ गया 7 ही आएगा। ठीक है ना, समझ में आया। ये 49 किसका स्क्वायर था, मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, 42 7 49 हो गया, कट गया, ये 7 बन गया, फिर 74 और 7 कितना हो गया 81, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9 होता है, फिर 9 और 49 कितना होता है 49 इसका 7 का, फिर 7 और 42 कितना हुआ 49, 49 किसका 7। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये आ गया आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन, जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को क्लास में। पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। एक चीज याद रखो, पार्टनरशिप में जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। जितना, जैसे आपने पैसा लगाया 40,000, आपने लगाया 50,000, तो 4 और 5 के ही रेशियो में लगाया ना, 0 0 पूरे कट जाएंगे, मतलब प्रॉफिट का, मतलब 40,000 लगाया तो आप 40,000 के बराबर प्रॉफिट लेंगे, आप 50,000 लगाए तो 50,000 के बराबर प्रॉफिट लेंगे, बराबर तो नहीं लेंगे ना भाई, पैसा आपने ज्यादा लगा तो आप ज्यादा लेंगे, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा 4 5 का, तो 5 वाला ज्यादा पैसा पाएगा। बस वैसा ही क्वेश्चन है देखो, एक ईशा और अंशु थे, 44,000 निवेश किए, जिसमें वर्ष के अंत में 8800 का कुल लाभ हुआ, में से ईसा का जो दिया था 1100 रुपए हिस्सा था, तो दूसरा कौन था अंशु, तो अंशु का निवेश पूछा था। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना कितना देख, ईशा है ना, ईशा का तो दिया हुआ है, ईशा और कितना है, कुल कितना है 8800, कुल लाभ कितना है 8800 वर्ष के अंत में, ईशा का कितना दिया था 1100, और इसका कितना दिया है कुल, या मैंने कुल की वैल्यू लिख दी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुल कितना है 8800, 0 से 0 कैंसिल, 11 एक कम, 11 से 8 बार, 1 और 8 के रेशियो में बटा था पैसा। ठीक है, तो टोटल पैसा कितना था 44,000 रुपए, पूछ दिया किसका था, ईशा का दिया था, ईशा का हिस्सा कितना था 1, टोटल कितना था, टोटल कितना था 8, कुल 8 था ना, समझ में आया तक ये चीज, ईसा का हिस्सा निकल जाएगा ना 44,000 में, काटिए कितनी बार में, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और डबल जीरो, यानी 5500 था किसका, ईसा का, ये ईसा का कितना था 5500, तो जब 44,000 में 5500 ईसा का, पैसा किसका, अंशु का, तो 44,000 में 5500 घटा दीजिए, कितना आएगा 44,000 में 5500 आपको घटा देना है, कितना आएगा 38,500 ना, 0 0 5 8 और 3, यानी 38,500, ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। पहले अपन क्या किए, जो इन्वेस्टमेंट रहता है वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, प्रॉफिट निकालिए 1 और 8 के इसमें लगाए थे, टोटल में एक हिस्सा किसका था, आपका किसका था ईशा का, 44 में 1/8 ईशा का निकाल दिया, कुल कितना था 8, 8 कहां से है कुल 60, एक किसका था ईशा का, निकला है कितना 5500, 5500 में जब निकल आया तो बचा किसका होगा अंशु का, और अंशु पूछा था। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है आप लोगों को, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक महिला अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी, 6 वर्ष बाद महिला की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आ गया आपका आयु का, और पूछा क्या है वर्तमान आयु का योग, देखिए कैसे करना है, कौन कौन है महिला है और बेटी है, तो एमबी लिख देता हूँ। ठीक है, महिला हो गई और ये उसकी बेटी हो गई, ठीक, कितनी गुनी बड़ी है 4 गुनी बड़ी है अपनी बेटी से, कौन महिला, एक महिला अपनी बेटी से 4 गुनी बड़ी है, बड़ी हो गई। ठीक है, 6 वर्ष बाद, यहां से आगे जाना कितना 6 वर्ष बाद कितनी हो जाती है अपनी बेटी की 3 गुनी, कितनी 3 गुनी, यानी एक से कितनी गुनी हो गई 3 गुनी। अब एक चीज देखो, अगर एक महिला आप हैं और आपकी मम्मी है, अगर आप मम्मी से आज 5 साल, मान लीजिए चलिए 15 साल छोटे हैं, तो 6 साल बाद भी 15 साल छोटे ही होंगे, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, अंतर देखो यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का, और यहाँ अंतर कितने का है
पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया ना यहाँ पे। अंतर हमेशा बराबर है। आप पैदा हो गए अपने पापा से 20 साल छोटे हैं, तो 100 साल बाद भी अपने पापा से आप 20 साल छोटे होंगे, तो 6 साल बाद कैसे घट जाएगी क्या? क्या करेंगे अपन, इसको बराबर करेंगे पहले। तो बराबर करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है? 6। नहीं आता एलसीएम निकालना, तो जो यहाँ 3 लिखा यहाँ 3 का गुणा कर देना, और यहाँ जो 2 लिखा है यहाँ 2 का गुणा कर देना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, एट द रेट 3 दूनी 6 ही बन रहा है, 3 दूनी 6 ही बन रहा है। 2 का बोला है तो अलग से यहाँ निकाल दे, 4 दूनी 8, यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता, 4 दूनी 8, ये लिखा हूं ये चीज है ना। और 2 एक कम 2, ये कितना हो गया? 3 तिकाई 9, और ये कितना हो? 3 एक कम 3। देखो अंतर कितने का है? 6 का। अब यहाँ कितने अंतर का, मतलब अब सेटिस्फाई हो गया ना, अंतर बराबर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है? उसकी वर्तमान आयु का योग बताइए, उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए। तो योग बताने के लिए देखो कितना आगे गया था ये, एक गया है, एक आगे गया है ना। और क्वेश्चन में कितने साल आगे गया है? 6 साल, यानी एक की वैल्यू कितनी दी है? 6। कितनी गुना? 6 गुना। जो पूछा उसका 6 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है? उसकी वर्तमान आयु का योग। वर्तमान ये है ना, प्रेजेंट जो चल रहा है, प्रेजेंट में कितना योग है? 8 और 2 10 है ना। और कितने गुना हो गया? 6। कितना आ गया? 60। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। आया समझ में? अलग अलग क्यों निकालना है इसको? पहले एक बार 8 छंग 48 करोगे, 8 दूनी 16 करोगे, 48 16 60 ही ना होगा, तो डायरेक्ट जोड़ के तो कर दो, ये भी तो कर सकते हो। अलग अलग क्यों करना, वैल्यू सेम है इंटू करने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये आ गया बहुलक माध्य माध्यिका। पिछले साल बहुत क्वेश्चन आ रहे थे इसके, और भर भर के आते, इसलिए इस बार स्टैटिक पार्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हॉस्पिटल असिस्टेंट में भी पूछ रहा था, आपका जेल प्रहरी में यही क्वेश्चन आ रहा था, और ये सेम सेम एमपी पुलिस से शुरू हुई थी कहानी। एमपी पुलिस से क्यों? अबकारी से शुरू हुई थी, पहले अबकारी में आया, फिर एमपी पुलिस में, और ये चल ही रहा है। इसका क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए, मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड को क्या बोलते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन -2 मीन। ये हो गई आपकी माध्यिका, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माध्य। ये फॉर्मूला में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। मॉड निकालना है, मॉड निकालना है बहुलक। 3 इंटू मीडियन, यानी माध्यिका कितनी दी रखी है? माध्यिका कितनी रखी है? 6 इंटू कर दिए 6। 2 इंटू मीन, ये माध्य, माध्य कितने देखा है? 7 इंटू क्या कर दिए? 7। देखो 3 छंग 18, 2 सत्ते 14, कितना आया? 4 है ऑप्शन 4। 2 खत्म। 2025 का क्वेश्चन हूबहू आ रहा है, और मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा ऐसे ही, है ना। कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला रखो, आंसर लाओ, खत्म आंसर। आप लोग को वाला समझ में पीछे? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अर्धवृत्त में एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मैंने बोला था ना, करके जा रहे थे रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब चीज, वो पूछ रहा था वृत्त भी नहीं, अर्धवृत्त पूछ रहा था। क्या पूछा था? अर्ध यानी हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं उसको? हेमिस्फेयर। बहुत आसान, कोई कठिन नहीं है। देखो अगर ये वृत्त है ना, तो ये आधा क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। कैसे? ये अर्धवृत्त हो गया। अगर ये पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा हो गया ना 1/2, यही फॉर्मूला होता है, इसी में रखोगे आंसर अभी आ जाएगा। तो देखिए अर्धवृत्त का पहले त्रिज्या दे रखा है ना, तो अपन क्या निकाल लेते हैं? इसका एरिया निकाल लेते हैं। निकालो। तो इसका क्या आयतन फॉर्मूला होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है? 21। 2 बार इंटू कर देंगे ना, 7 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कट गया ये 11 बार, 11 तिया 33, और इंटू क्या कर देना? 21। कितना आएगा? 1 3 3, 1 3 3, 2 3 6, और 2 3 6, यानी 693 आया। कितना आया? 693 आया इसका आंसर। ठीक है, अब क्या पूछा है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया? त्रिभुज को छोड़ के, इस अर्धवृत्त में एक त्रिभुज भी है। क्या है? एक त्रिभुज भी है, तो इसका क्षेत्रफल छोड़ के बताना है। तो कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो बेस और हाइट क्या 21 ही रहेगा दोनों, और त्रिभुज का ये भी 21 है, ये भी 21 है, यानी 21 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 21, 2 बार 21 आ गया ना, एक बार ये 21 आ गया कि 21 आ गया। भाई तो एक इसका वही ना हो गया, त्रिज्या ही ना हुई। सेंटर से कोई भी लाइन अगर यह छुई, तो क्या हो जाएगी वो? त्रिज्या। यहाँ से भी जैसे ये की त्रिज्या हो गई यार, चाहे यहाँ छुए चाहे यहाँ छुए, आएगी क्या? ये त्रिज्या ही ना कहलाएगी। तो 2 त्रिज्या आ रही हैं, एक त्रिज्या की वैल्यू 21 है, 2 त्रिज्या की वैल्यू 441, यानी 21 का क्या कर दोगे? स्क्वायर, तो घटा दो 441, आंसर आ जाएगा।
इसका एरिया हट जाएगा, कितना होगा 3 में गया 2 होगा, 2 दिखे तो यही आंसर होगा, 2 तो है कोई बात नहीं। 9 में 4 गया 5, अब तो मिल गया, यही होगा। और घटा लो ना, 6 में 4 गया 2, यानी 200 सेंटीमीटर, 252 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में? ऐसे इनको सॉल्व करना है, बहुत दिमाग लगा के। और देख लो, इजी के चक्कर में मत पढ़ना कि हम पढ़ लें आयत पढ़ लें वर्ग पढ़ लें, क्वेश्चन अर्धवृत्त का आया था, पिछले क्लास में पिरामिड का आया था। तो घबराओ नहीं, बस देखते भर जाओ इस सीरीज में, पूरे क्वेश्चन में कवर करा दूंगा बैठे बैठे। आपको कोई बुक नहीं लेना, कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, सॉल्यूशन एक एक चुटकी में आएंगे। अब ये देखिए आप लोग के क्लास का क्वेश्चन, अभी मैंने समानुपाती पढ़ाया था, देख लो आया था 6 नवंबर को ही आया था। अब देखो क्या बोला है, ये चारों का चौथा समानुपात बताना है, इनका चौथा समानुपात बताना है, और उनके बीच का अनुपात बताना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और आंसर निकाल दो। सेम क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, मेरे को आंसर भी याद है इसका, शायद ये डी वाला होगा, 84 वाला। सेम क्वेश्चन ही कराया था। चलो देखते हैं, याद नहीं क्लियर, क्योंकि 221 आया था मेरे को याद है। अब ये पहला वाला है कि आखिरी वाला नहीं बता। चलो, तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, 42/56 याद है, बराबर लगा देते थे, इसका इसका होता है, इसका इसका, चौथा नहीं पता, चौथा क्या होता है एक्स। तो क्या है 63/x, काटो 7 9 जा 7 6 जा, और कुछ कटेगा, हाँ 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से कितनी बार 28 बार, और 28 तिया 3 अट्ठे 24, और 2 3 6, 6 तो 84, मिल गया, 84 वाला आंसर होगा। आप चाहो तो यहां से भी लगा के आगे जा सकते हो, क्योंकि 84 को 33 कट, क्योंकि 2 84 मिल गया, तभी रुकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, है ना। काहे को रुकना पड़ेगा, पहला वाला यही ना है 84, यही आंसर होगा, पहला वाला दूसरा वाला होगा, है ना। चलो ये तो ये लिख गया, दूसरा रेशियो अपन को निकालना, दूसरा वाला सॉल्व करिए। 189 था, इसका इससे चौथा एक्स मानते हैं, 189 अपॉन कितना 273, बराबर कितना करना है 153 अपॉन एक्स। चलो काटो, देख अगर ये 17 के पहाड़ा में है, ये 3 का भाग कट, 3 से कट जाएगा ये 9 से भी कट जाएगा, 9 8 17 18, 9 से भी कटेगा ये, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 कटा, 9 एकम 9, कितना बचा आपका, बचा 6 और 3, है ना, 9 7 जा 9 7 63, कट गया ये। क्या ये कई से कट रहा दिख रहा है आपको कटते, 7 1 जा 7 7 टू जे, कई से नहीं कटेगा, एक बार में काटते ना, 21 एकम 21, कितना बचा 4 और 6 और 3, 21 3 63, कट गया ना, ये भी कट गया। मतलब 13 और 17 का इंटू कर देना है, और 7 3 21, यानी 221 ही आएगा, 17 इंटू 13 कितना होता है 221 आएगा, यानी 221, यानी ऑप्शन नंबर यही था। मेरे को बोला 221 याद था, 84 नहीं याद। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आ रहा था पिछले बार, मैंने क्लास में करा, बच्चे बहुत कुछ यहाँ बैठे हैं, बोले सर नहीं आता, पर देख आज उनकी आंख खुल गई होगी। झूठ क्यों बोलूंगा भाई, जो क्वेश्चन आ रहा है पेपर वही करा रहा हूँ, और क्लास में ही कराया था ऐसा क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना, चौथा अनुपात निकालना, उसको एक्स मान लो, दोनों को बराबर रख के काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 14 नंबर, ये क्या आ गया, वर्गाकार क्षेत्रफल मेज पर रखा गया कांच के टुकड़े, किनारे की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है 225, वर्गाकार मतलब समझ जाओ कि स्क्वायर की बात कर रहा है, वर्गाकार ये हो गया, ठीक है। तो कितना दिया उसका एरिया 225, और एरिया क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर होता है, वर्ग का पता है ना, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे के रखी है 225, ये स्क्वायर हटेगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 225, किसका होता है स्क्वायर 15 का, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 15, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है कि जो कांच रखा, मतलब इसके ऊपर एक कांच रखा है, टेबल है पूरी कांच रखा, तो बोला है मेज के किनारे और बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर बढ़ेगी, मतलब कांच का जो टुकड़ा है ना, ऐसे बढ़ा हुआ कांच रखा हुआ है, कांच नहीं सेंटर टेबल में रखते हैं डाइनिंग टेबल में, ऐसा बढ़ा हुआ रखा हुआ है कांच, जब ऐसे रखते हैं टेबल, टेबल को कांच, तो कांच थोड़ा थोड़ा बाहर रहता है ना, थोड़ा थोड़ा, तो कितना कितना बाहर है 9 9 9 9, तो चौड़ाई कितनी होती है, दो होती है, एक इधर की चौड़ाई एक इधर की चौड़ाई, 9 9 18, दो चौड़ाई हो गई ना, 15 था, 9 एक की चौड़ाई हो गई, एक दूसरे की चौड़ाई हो गई, 15 9 25, और 25 9, अरे 18 15 33, खत्म आंसर, आंसर आ गया, इनको जोड़ो 33 आंसर, यही तो पूछा था, और क्या पूछा था, सही किया हूँ, चलो ठीक। तो कांच का जो बढ़ा हुआ भाग था ना, तो कांच को 2 बार 9 क्यों किया कि दोनों साइड बढ़ेगा, एक साइड थोड़ी बढ़ेगा, कांच का टुकड़ा तो बराबर रहता है। देखोगे सेंटर टेबल में कि टेबल रखी रहती है, उसके ऊपर कांच लगा थोड़ा बाहर बढ़ के रहता है, और उसका कोर हमेशा लगता है, कपड़ा फटता है उससे। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आज मैं खूब क्वेश्चन लेके आया, 15 अगस्त है, आजाद कर देता हूँ आज पूरे, बहुत सारे टाइप लिया हूँ, क्योंकि उस वाले शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन बहुत आए थे, मैथ और रीजनिंग के, है ना।
एक ये क्वेश्चन देखिए, हर साल आता है और लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको कैसे करना है। मैं बताता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका। क्या बोला है, इसको इंग्लिश से पढ़ लिया करो। बाय 3 गेट 1 फ्री। आप लोग इसलिए बोला इंग्लिश से पढ़ने को, इस दुकान जाते हो नहीं लिखा रहता कि बाय 3 गेट 1 2, बाय 2 ऐसे लिखा रहता कितने कितने फ्री मिलेगा। देखो क्या लिखा है, बाय 3, जींस में लिखते हो ऐसे ही बोल लिखा रहता है कि अच्छा अंदर जाओ तो ज्यादा पैसा लग जाता है। गेट 1 फ्री लिखा हुआ है, 1 है ये, ठीक है। तो क्या करना, कितना फ्री मिला है उसको ऊपर रख, 1। यहां तक समझना। टोटल कितना होगा, 3 और 1 4। परसेंटेज निकालना है, इंटू क्या करेंगे 100। कुछ दिखा कितना आया, 25। आंसर खत्म। ये होती है छोटी सी और बड़ी लंबी ट्रिक। कुछ परेशानी नहीं होना, कुछ भी आ जाए। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोग के लिए। लिखा है बाई 4 गेट 1 फ्री। कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए, और 5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%। आंसर खत्म। ऐसे आंसर आएगा चुटकी में, इसीलिए मैं आप लोग को परसेंटेज की वैल्यू याद करा रहा था। अब कुछ भी आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए तो कर लोगे। 2 भी आ जाएगा ना, बाई 1 2, तो यहाँ 2 लिखना और 2 और 3 नीचे लिख देना, ठीक है। समझे, फ्री वाली ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 100 आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये डिस्काउंट का सवाल, कल के टेस्ट में आएगा ये क्वेश्चन, डिस्काउंट है ये। तो डिस्काउंट भी कोई कठिन चीज नहीं है, पढ़ भर लोगे सब आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, रितिका अनिमेश की आयु का अनुपात 7:9 है। 6 वर्ष बाद आयु 4:5 हो जाएगी। उनकी बस सेम क्वेश्चन आया, रिपीट हो, क्या बता दूं, बोलोगे बता दिए सब, इसीलिए तो बैठे हैं। रितिका है तो आर लिख लीजिए, और अनिमेश को ए से लिख लीजिए। क्या अनुपात है वर्तमान में उनका, 7 और 9 है। तो 6 वर्ष बाद इसको पी लिख लिया करो, वर्तमान 6 वर्ष बाद कितना हो गया, कितना अनुपात हो गया, 4 और 5। सबसे पहली फुर्सत में अंतर देखा करो, 7-9 ही है और 4 और 5, अंतर अलग है क्या, यहाँ 2 का है, यहाँ ठीक है, अंतर सबसे पहले बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 बना दो, बराबर हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी यहाँ भी 2 करो, 4 दूनी 8, इसको हटा दो। 5 दूनी 10, इसको हटा दो, मतलब नया आ गया 8 और 10। तो देखो 1 का अंतर यहाँ आ गया। देखो अब बराबर हो गया ना, 2 तो यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ठीक है ना। कितना आगे गया था, 1 आगे गया था, कितने साल में, 6 साल में। 1 की वैल्यू 6 इंटू 6, 6 गुना, ठीक। पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर है, वर्तमान हो चाहे 10 साल बाद, अंतर तो बराबर ही रहेगा, है ना। तो चाहिए 2 से गुणा कर दो, चाहिए 2 से गुणा कर, 2 इंटू कितना कर दोगे 6, कितना आंसर आएगा 12, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आया समझ में। भाई बोला उसके बीच का अंतर बताओ, तो अंतर तो आप यहीं से बता दो, चाहिए अंतर दोनों का 2 रहेगा, कितने आगे गया 6 बार, 6 गुना कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्या प्रॉब्लम आपको। हाँ उससे उससे भी हो जाएगा ना, इससे भी आप कर सकते हैं, 7 से बड़ा 1 है ना। आप दोनों साइड से कर सकते हैं, इधर से भी इंटू करके 6 भी, देखो 6 ही ना आएगा, तो 6 गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 2 गुना इधर के, 2 गुना इधर भी कर दिए, ठीक है। चलो ऊपर 1 का गुना थोड़ी करेंगे, अब 1 का अंतर है, ऊपर 1 का गुना करो तो 7 और 9 ही आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये आ गया आपका साधारण ब्याज का, ये हर साल आता है, टाइम वाला क्वेश्चन, और हर साल क्या आ ही रहा, देख लीजिए इस बार भी आया 6 नवंबर। तो इसकी भी बहुत आसान ट्रिक बताता, कोई ऐसा आई इंटू 100 पी आर इंटू टी नहीं करना है, कोई वैल्यू नहीं बनाना, बहुत चुटकी में बताऊंगा, बस देखते भर जाना, 1 सेकंड में आंसर आएगा। बस पढ़ो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर को, धन को 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो धन का 3 गुना कितने समय लगेगा। आप देखिए, मैं इसका बेसिक बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बेसिक में क्या होगा, इंटू 1 लिखूंगा, फिर 20 वर्ष बढ़ाऊंगा, फिर बीच का अंतर, देखो कुछ नहीं करना है। देखो पी होता है, प्रिंसिपल हो रहा होगा, मूलधन, मूलधन में कितना बढ़ा है, 2 गुना होगा, कितने गुना, 2 गुना, यानी 2p हो गया। कितने साल में हुआ है, 20 वर्ष में हुआ है। समझ में आया, कितना अंतर रहा होगा 2p और p में, 1 का, यानी p का ही अंतर होगा। 1p लिखो चाहे 1p है, बराबर ही है, या p बस लिखो 1। फिर क्या बोला है, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाए, तो p ही कितने वर्ष में कितना हो जाए, 3 गुना। तो यहाँ कितने का अंतर हो गया, p और 3p में 2p का, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 2p का, ठीक है, 2p का अंतर हो गया ये, 2p का। 1p की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितने गुना, तो 2p का कितने गुना कर दें, कितना आएगा 40, खत्म आंसर। ना कोई एक्स मानना, ना 100 मानना, बस ध्यान दो इतना तो आंसर आ जाएगा, ना ज्यादा कोई एक्स एक्स मानने कोई जरूरत नहीं है।
कितने गुना हुआ है? 20 गुना कर दिया, 20 गुना। यहाँ कितने होता है? इसी सेम टू सेम इधर गुना कर दो, 40 ही आंसर। समझ गए? बढ़िया। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 देखिए। देखिए क्या बोला है, माध्यिका पूछा है। माध्यिका जानते हैं क्या होता है? औसत ही होता है, बीच में आने वाला औसत होता है। इसमें कलम भी नहीं चलाना था, इसका आंसर 13 ही होगा। देखिए कैसे बताता हूँ। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, तो ये माध्यिका हो गई 13, लिखा भी हुआ है माध्यिका 13। ठीक है, अब ये बताइए, एक्स की वैल्यू पूछा है उसने, अपन एक्स से छेड़खानी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माध्यिका चेंज हो जाएगी। तो क्या वैल्यू रख दे कि 13 ही आ जाए? एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे? अगर 13 का मल्टीपल रखते हैं, 13 दूनी 26 रखेंगे तो ऑप्शन में 26 है। 13 तिया 39 रखेंगे तो कट जाएगा, 13 चौक 52 रख देंगे, पर ऑप्शन में 13 ही है, तो 13 एकदम 13 ही ले लिया, तो यहाँ पे 13 ही रख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। मतलब माध्यिका चेंज नहीं होनी चाहिए, औसत नहीं चेंज होना चाहिए। औसत मान लीजिए, इधर देखिए आप, लिखिए 2 4 6 8 10, ठीक है, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, इनका औसत कितना हो गया? 6 हो गया। 2 और इसको जोड़िए, 10 और 2 12, और 2 से भाग करें कितना आएगा? 12/2, 6 आया, 6 आया ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ की वैल्यू पूछ लिया, अगली वाली भी, यहाँ बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पे बढ़ा दिया आपका, एक बढ़ा दिया यहाँ पे, यहाँ बढ़ा दिया 12, तब भी अगर आपको देखोगे तो बीच का आंसर अगर चेंज करोगे तो 6 के लिए लाने के लिए हमको 6 का मल्टीपल ही चाहिए ना। अगर अगर एवरेज 6 बनाने के लिए अपन को चाहिए ना, ऐसे ही 13 बनाने के लिए क्या चाहिए? 13 चाहिए। यहाँ 26 होता तो भी आंसर हो जाता, पर यहाँ 13 आंसर, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? 13 को, तो माध्यिका चेंज ना हो। समझ में आया? चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, डीजे जो बज रहा है। अच्छा, आज 15 अगस्त रैली निकल रही ना, बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया थोड़ा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? x प्लस वाई की वैल्यू दे के रखी है कितनी? 7, और क्या एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है? 4। पूछा क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सिंपल फॉर्मूला याद रखो इसका, सबसे सिंपल फॉर्मूला देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बचपन से पढ़ रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई का क्यूब, समझ में आया, माइनस कितना हुआ? 3xy, ठीक, और यही एक्स वाई को जोड़ देना, एक्स प्लस वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। आया समझ में? क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई। सिंपल, इसमें रखोगे वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7, तो 7 का क्या कर देंगे? क्यूब, ठीक, फिर 3 एक्स वाई कितना देखा? 4, 3 इंटू कितना कर दिए? 4, एक्स प्लस वाई कितना है? 7, इंटू क्या कर देंगे? 7, कितना आ गया? 343, माइनस कितना होगा ये? 4 तिया 12, और 12 सत्ते 84, तो 13 में 4 घटाएंगे 9, 9 वाला ऑप्शन आएगा। 13 में 4 घटाएं 9, और ये हो गया आपका 13 में 8 घटाएं कितना हो गया? 5, और ये 2 आ गया, यानी 259, ऑप्शन नंबर सेकंड। आया समझ में? बस ये फॉर्मूला मैंने याद रखिएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और क्वेश्चन में इस समय क्यूब से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ज्यादा कोशिश करिएगा कि क्यूब के फॉर्मूले याद करके जाइए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबको याद, पर क्वेश्चन वाला क्या समझदार होगा, क्यूब पूछ रहा है, क्यूब वाले जितने फॉर्मूले को रट लीजिएगा, और जहां वैल्यू रखो तो आंसर इतने में ही आ गया, आंसर तो इतने में ही आ गया। तो पर ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आप फॉर्मूला आपको याद हो तो 7 का क्यूब कर लेते मन में, 343, और 4 जोड़ देते, बस हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए। गौरव, अरे मैं ही हूँ क्या, मेरा ही नाम आ गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025, मेरा ही नाम आ गया। देखिए, गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, ये भी मेरा फेवरेट गेम भी आ गया साथ में, बहुत अच्छा है। वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये गौरव हो गया, और ये लड़का है यहाँ पे कोई, है ना, वो जो क्रिकेट खेल रहा, मेरे पिता की पुत्री, मतलब गौरव के कोई पिता है, फादर हो गए, और फादर की पुत्री, फादर की पुत्री इसकी बहन ना हो गई, पुत्री के 2 भाइयों में से बड़ा है। अरे इसकी पुत्री के 2 भाई भी हैं, है ना, एक फर्स्ट भाई हो गया, प्लस ले लो भाई है, एक दूसरा भाई हो गया सेकंड, ठीक है, से बड़ा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, गौरव का क्या संबंध? अरे गौरव का ही भाई भी होगा ना, ये भी गौरव भाई भाई हो गए ना, ये बहन हो गई गौरव की, तो कौन हो जाएगा? भाई। कौन सा ऑप्शन? सी। ऐसे बस अपने को लेके करना है, यहाँ तो मेरे लिए और आसान है, मेरा नाम ही आ गया, आप भी अपना नाम यहाँ पे एग्जाम कर लेना, जैसे गौरव है आपका जो भी नाम होगा, सुधीर नाम है आपका, शिवांश नाम है, अभिषेक नाम है, राहुल, तो अपना नाम यहाँ रखना, सॉल्व करो, एक बार में आंसर आएगा।
ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, तो इसमें भी कलम नहीं चलाना। देखिए, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, मतलब आज और कल वाला जो दिन था निकल गया, उससे 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो देखो शुक्रवार लिखो फ्राइडे, फ्राइडे हो गया, प्लस सैटरडे, प्लस संडे, ठीक है। तो ये हो गया संडे और ये हो गया मंडे। अब देखो, आप मंडे को खड़े हो, बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, जमा, ये हो गया मंडे में आप आ गए, फ्राइडे से मैंने बढ़ाते लिख दिया पहले, फ्राइडे से 4 दिन, ये हो गया मंडे जहां आप खड़े हैं। आप बोल रहे हैं बीते हुए कल से, मतलब संडे से, कल से बीते हुए कल से संडे से 2 दिन पहले शुक्रवार था, एक और 2 दिन पहले शुक्रवार हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब क्या पूछा है, तो परसों कौन होगा, परसों कहां से लेंगे, प्रेजेंट से लेंगे ना, मंडे से, तो मंडे से परसों क्या आएगा, मंडे के आगे क्या आएगा, मंडे के आगे ट्यूसडे, परसों क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, वेडनेसडे इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में, है ना। अपने आप को यहाँ पे बैठा लेना प्रेजेंट में। अब सोचना मैं कल से पहले क्या था, कल था संडे, और संडे से 2 दिन पहले शुक्रवार था, आज से 2 दिन बाद क्या होगा, परसों, आज मान लो संडे ही है, इत्तेफाक से आज मान लो संडे होता है, आज मंडे है, मंडे है तो मंडे से परसों क्या होगा, कल मंगलवार, परसों बुधवार होगा, ठीक है। चलो समझ में हो गए, ऐसे इसको बस अपने आप को रख के वहां सॉल्व करना, रीजनिंग ऐसे ही आती है, ठीक। लो भैया पहला जंबल आ गया, पिछले साल हर शिफ्ट में 3 3 2 2 क्वेश्चन, यही समय वेस्ट कर रहा था, पर इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं, इसके ऑप्शन पे नजर रखते रहना, देखना पहला वाला नंबर सब चेंज है, एफ वर्ड सेम है, सेकंड से आप पकड़ सकते हो, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से भी खेलना सीखना है आप। पता चला पूरा लगे हैं, पूरा नहीं लगना, ऑप्शन पकड़ लो आंसर आ जाएगा। चलो देखो, 6 मंजिलें थी, क्या यहाँ दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ कर रहा हूँ मैं, बाहर हो जाऊंगा पर मैं दिखूंगा, इसमें हाथ दिखेगा समझाने को। कितनी मंजिलें थी, 6 मंजिलें थी, ए बी सी डी आवंटित किए गए थे, 6 मंजिल थी, तो बैठा दो। और क्या बोला था, 6 मंजिलों में कार्यालयों में 2 पंक्तियों में व्यवस्थित है, जिनमें एक उत्तर की ओर देख रहा है, दूसरा दक्षिण, मतलब 6 मंजिलों में कुछ लोग सामने उत्तर देख रहे हैं, कुछ जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक उत्तर देख रहा हूँ और मैं आपको दक्षिण से देख रहा हूँ, तो इसमें बताना क्या है, अब बताना लास्ट में देखो क्या बताना है, कितने मुख ई उत्तर वाले मुख वाले कार्यालय हैं, तो पूछा क्या है, कितने संयोजन दक्षिण मुख वाले, साउथ वाला पूछा है, पहले नॉर्थ का निकालो तब ना साउथ का निकाल पाओगे। चलो ट्राई कर, शुरू करो क्वेश्चन। बी को उत्तर की ओर मुख करने वाला कार्यालय मिला है, मान लो बी, मतलब जो बी है किधर होगा, वो नॉर्थ मुंह किया है, ठीक है, तो बी तो साउथ में नहीं होगा, क्लियर होगा, मतलब बी वाला ऑप्शन कोई है, ये वाला खत्म हो गया यहीं पे, ये वाला खत्म हो गया, देखो कैसे करूंगा, बी वाला नहीं है, नॉर्थ साउथ पूछा है ना पूरा, तो बी तो नॉर्थ में, तो खत्म हो गया ना 2 ऑप्शन। अब ये 2 बचे हैं, अब देखो आगे क्या बोला है, और डी के बगल में नहीं है, बी जो है यहाँ डी के बगल में, मतलब यहाँ पे डी के नहीं है, डी कहीं अलग से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको डी को ध्यान भी नहीं देना है, चलो क्योंकि ऑप्शन से डी भी हट गया है, हट गया नहीं, एफ ए और ए सी चेक करना है अपने को। अब देखिए क्या बोल रहा है, डी और एफ विकर्णित विपरीत कार्यालय में ले, विपरीत मतलब आमने सामने, क्या बोला है, आमने सामने, मतलब डी जो है और एफ आमने सामने से आप और हम बैठे हैं, एक का मुंह किधर होगा, साउथ, एक का मुंह किधर होगा, नॉर्थ, क्लियर हुआ ना। तो ये क्लियर हो गया कि एफ और डी में कोई एक साउथ देख रहा है, पर अभी क्लियर अच्छे से नहीं मान सकते क्योंकि डी का नहीं दिया है ना कि कहाँ देख रहा है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, को दक्षिण की ओर मुख करके बैठा, मतलब सी जो है दक्षिण मुख करके बैठा, सी, सी किधर देख रहा है, साउथ में दिख रहा है, तो ये क्लियर हो गया कि सी वाला ऑप्शन होगा। अगर सी वाला ऑप्शन हो, क्या ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं होगा, खत्म करो, सीधे आंसर लगाओ, समझ गए, सीधे आंसर लगाओ, ऐसे पूरा नहीं करना है सॉल्व। सी मिल गया ना, साउथ तरफ देख रहा है, और इसका भी क्लियर होगा कि बी और ए नहीं देख रहे हैं, तो सी देख रहा है तो इसका मतलब ए भी देखेगा और एफ भी देखेगा, नहीं है तो पूरा चेक करके आप देख लेना, सी का जिसका एफ के बगल में है तो पता चल जाएगा सब कौन कौन दक्षिण में है, क्लियर हो गया, पूरा नहीं करना, ऑप्शन से खेलना है, ऐसे ऑप्शन को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ट्रिक से करना पड़ेगा पेपर, अगर आप एक एक लाइन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत समय लगेगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन देखा करो, क्वेश्चन देखा करो, क्या बोल रहा है देखो, अगर नेपाल को लिखा है, नेपाल यानी NEPAL को लिखा है MVKZO, लिखते ही मैं समझ गई अपोजिट है, NMEVPKAZLO लव, मतलब अपोजिट लिखा हुआ, तो किसका अपोजिट बना, इंडिया का, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का आर, ए का जेड, कौन सा ऑप्शन है, RMW, RMW, RMW RZ, ये वाला है ना, ठीक।
आप लोग कभी आ गया था? बहुत बढ़िया, पकड़ ले गए थे हैं? शाबाश। मतलब आप पकड़ लिए तो ऑनलाइन वाले भी पकड़ लिए होंगे। बढ़िया, अच्छी मेहनत करते रहिए। ये आइए सुधीर, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया। यार इंटू कर, चलिए इनको बहुत अच्छा लगता है, सीधे लिख देता हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखें क्या करना है, इंटू को माइनस की ये सब नहीं पढ़ना, सीधे क्वेश्चन करो। सीधे सबसे पहले क्या लिखा, 20 लिखा, माइनस माइनस का क्या लिखा, इंटू यानी गुणा, कितना है 6। फिर लिखा भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस, प्लस क्या लिख देना है 55। फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, कितना है 11। फिर इंटू, इंटू कहाँ गया, ये रहा, इंटू का अर्थ क्या है डिवाइड, डिवाइड इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का, इंटू का अर्थ माइनस है ना, इंटू का अर्थ माइनस कितना 30। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग 11 से 55 5 बार कट गया, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 20 संग 120 प्लस 5 माइनस 30 का, तो 125 हो जाएगा, माइनस 30 घटाई कितना आएगा 5, 12 3 के 95, ऑप्शन नंबर सेकंड। देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है ना। बस ऐसे करना ही है, सॉल्यूशन करने से पहले बस ऑप्शन देखो और सीधे आंसर मारो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, फिर से वही आ गया, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक चीज देख रहे हैं ध्यान से, पता है, ये देखिए, ये तीनों सेम दिख रहे हैं, आई आर ई, ये भी तीनों सेम दिख रहे हैं, आई आर ई, तो ये भी तीनों सेम ही आएगा, एन डब्ल्यू जे वाला ऑप्शन कौन सा है, एन डब्ल्यू, बस यही आंसर ही होगा, खत्म। एफ यू को देखना ही नहीं क्या कर रहा है। और बताऊं क्या कर रहा था, ये प्लस 5 5 बढ़ा रहा होगा, देखो क्या है, ये 9 है, ये कितना है, ये 14 होता है ना, 9 प्लस 5 किया, ये कितना है, ये आर कितना होता है 18, डब्ल्यू 23, प्लस 5 कर रहा, तो पी से ही प्लस 5 करो, यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्लियर होगा आपका ये। आप कॉपी भी करके रख सकते हैं और आप प्लस 5 5 बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया, मतलब ये जिसमें आएगा तो उसको फायदा हो गया होगा, हाँ? ये तो नंबर फ्री का देके जाता है। ये आप लोग करिएगा, इसे होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, किनारे हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो, वही वही क्वेश्चन बार बार कर, क्या मतलब उसको कराने का ना। चलो मैथ्स देखो, हाँ टाइम एंड वर्क देखिए, कितना घुमाया था क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क कितना घुमा के आया था, अब बहुत ज्यादा नहीं घुमाया था, ए 28 दिन में कर दे, क्वेश्चन लिख देता, बी 12 दिन में कर देता, और क्या लिखा, बी ए से 68 लिख दिया, अधिक है, यहाँ पे घुमाया उसने, टफ बनाने की कोशिश की थी, तो टफ बनाया होगा तो बनाया होगा, आपसे क्या है, ए से कि ए कितने दिन में करता है 28 दिन में, ये दिन हो गया डे, ठीक है। बी ए से 68% अधिक कुशल है, कितना 68% अधिक, यानी बी जो है ए से 68% अधिक कुशल है, तो ए कितना होगा 100, बी 68% कुशल है तो कितना हो जाएगा बी 168। तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लो, कुशल है तो मतलब ये काहे का हो गया, ये एफिशिएंसी है, कार्य कुशल यानी कार्य क्षमता बता रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए, क्या किससे काटेंगे, 2 से काटिए, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से ये कटेगा 50 बार, अभी और कट जाएगा, 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 से 25 बार, अब नहीं कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, बस इतना ही कटेगा, क्योंकि ये 5 का वैल्यू आ गया, इधर नहीं कट जाएगा, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी दी हुई है, क्या दी हुई है एफिशिएंसी, बी को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बी की एफिशिएंसी कितनी है 42, और ए का काम कितना है 28 दिन का, तो ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 25, अगर ए जो है 28 दिन काम करता है कितने की क्षमता से, 25 की क्षमता से, ये टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क निकालना नहीं अपने को, क्या करना है, पूछा क्या बी से कराना, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 42, यहां से में काटने में आसानी हो जाएगी, समझ में आया, ये टोटल वर्क निकल गया ना, ए इतने दिन इतने कार्य क्षमता से काम करता है, और पूछा कि इसका बी का कार्य क्षमता, तो बी का रख दिए, अब देखो क्या आसान कर, 7 6 जा और 7 4 जा, क्या और कुछ कट रहा है, कट जाएगा ना, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 25 दूना 50/3 है ऑप्शन, ये है ऑप्शन, समझ में आया, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ये क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने इसमें, इसको एक बार और देखना, ऐसे ही पेपर लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, इतना नहीं सोच, तो यहाँ बना नहीं पाते रेशियो, रेशियो बना भी लेंगे तो ये नहीं देखेंगे एफिशिएंसी, लोग टाइम बराबर रख देते हैं, 28 रख देते हैं, ये नहीं करना है, क्या दिया एफिशिएंसी, और ये क्या दिया दिन, तो जब दिन को कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकलाएगा, मतलब मैं एक कुर्सी बनाता हूँ एक दिन में, मान लो एक कुर्सी मैंने, मतलब 4 कुर्सी बनाई मैंने 4 दिन में, तो कितना होगा 4 से 16 काम मैंने किया, ऐसा होता है ना, दिन बराबर कार्य क्षमता कितना आ गया
आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इंटू मत करना, पहले लिख लेना, बी का वैल्यू के काट देना, ज्यादा आसान पड़ेगा। नहीं तो पहले आप 28 इंटू 50 करो, 25 करो, जितना आएगा तो क्या निकालोगे टोटल वर्क, फिर 42 से भाग करो, बड़ा लगेगा ना वो, यहीं पे रख के काट दो। ठीक है, चलो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी, प्रत्येक बोला है 320 मीटर की, प्रत्येक मतलब दो रेलगाड़ी जो है दोनों कितनी है, 320 320 की है ना, लिखा है ना दो रेलगाड़ियां, और समान चाल से चल रही है, सबसे बढ़िया तो ये है, समान चाल दिया, अलग अलग चाल भी नहीं दिया, और चाल देखो समान तो एक ही आंसर आएगा, और एक दूसरे की ओर 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखो 320 की एक ट्रेन हो गई, 320 की दूसरी ट्रेन भी हो गई, यानी कितना हो गया, 640 मीटर की ट्रेन हो गई, और 640 मीटर की डिस्टेंस है, और निकाल दो, दिया क्या क्वेश्चन में, टाइम, तो क्या निकल आएगा आपका, स्पीड ही तो पूछा है, टाइम कितना दिया है 18। अब 1 मिनट यहाँ रुक जाना, क्यों रुक जाना, ऑप्शन दिया है किलोमीटर आवर में, और ये क्या है, मीटर में है, और ये क्या है, सेकंड में है, आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, तो अपन को चाहिए क्या, किलोमीटर, तो क्या करते हैं 5/18, देखो 5/18 कब करते हैं, जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 करेंगे, और जब मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 करेंगे, याद अच्छे से याद रखें, आया समझ में। अब देखो ट्रिक भी बना देता हूँ, जब किलोमीटर से मीटर जाते हैं तो 5 ऊपर आता है, यानी किलोमीटर बड़ा है, बड़े से कहा जा रहे हैं छोटा, तो 5 ऊपर आ गया, 5/18। अब मीटर छोटा है, और छोटे से अपन किलोमीटर बड़े जा रहे हैं ना, 18 कहाँ चला गया, ऊपर, तो याद है कि ना 18 ऊपर कब आएगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे, ठीक है, इनको क्या करते हैं यहाँ पे 18/5, तो क्या है में आ जाएगा किलोमीटर में, अब देखो मीटर छोटा था, किलोमीटर में जाना तो 18/5 कर दिए, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो यहाँ क्या करते, 5/18, अब देखो ये सीधा कट जाएगा, कितना आसान हो गया। अभी 360 सेकंड करने से अच्छा 18/5 मैं सॉल्व करके बता दूंगा, 5/18 कैसे, 1000 सेकंड होते बराबर 300, वो सब नहीं करना, 3600 वगैरह, 18/5 याद रख लो, 5/18 सीधे क्वेश्चन, ये 18 से कट गया, काटो 5 से, 5 एक कम 5, एक और 4 बचा, 5 दूनी 10, 4 और 0 5 अट्ठे 40, 128 खत्म। ओहो क्या बच गया, 28, 128 आया ना, कुछ बचा क्या, 128 आ गया, क्या पूछा है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी का पूछा है ना, ये दोनों रेलगाड़ी का आ गया 128, दोनों रेलगाड़ी का आ गया ना, तो दोनों को दो से क्या कर दें, डिवाइड, 2 से 6 है और 2 से 4 बनी, यानी 64 इसका आंसर आएगा, प्रत्येक रेलगाड़ी का पूछा था उसने, तो दोनों का कितना था 128, और दोनों अलग अलग निकाल दिया 64, आया समझ में। 128 कभी कभी ऑप्शन दिया भी रहता है, जल्दी जल्दी लगाना, निकलती निकलती, ध्यान देख लेना क्या पूछा, प्रत्येक गाड़ी अलग अलग पूछा, अगर लिख देता सामूहिक रेलगाड़ी का तो 128, प्रत्येक लिखा था 64, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलो देखो इतने सॉल्यूशन में हो जा रहा है, क्या कठिन है बताओ, पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 29 नंबर, आज में क्वेश्चन अच्छे खासे लिए थे, पिछले साल के इस वाले शिफ्ट में मैथ अच्छी खासी आई थी, मतलब पूरा ही ले लो, छोड़ना ही क्या। अब ये देखो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में लोग सॉल्व वो रखने लगे थे, फॉर्मूला 2/11 30H, ये सब कुछ नहीं लिखना इसमें, 7 बजे से सुबह और शाम को घड़ी 7 बज गई, तो घड़ी की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, 360, सीधा आंसर आ गया, काहे को रखना 30H इंटू थीटा अपॉन 2y11, दिमाग लगाओगे, सुबह देखो ये घड़ी है, और 7 कैसे बजता है, ये आपका 7 किधर रहता है, इधर रहता है ना, ये 7 बज गया, ठीक है। अब ये घड़ी पूरा घूम के आ गई वापस 7 बज गया, कितने डिग्री होता है गोला, 360 डिग्री, एबी डिविलियर्स कैसे खेलता है, 360 डिग्री, तो वही तो आंसर कौन सा होगा, 360 डिग्री, समझ में आया। बस काय को फॉर्मूला लगाना, बढ़िया मिल गया इजी, लोग इसी में जूझ गए थे, जूझ के फॉर्मूला लगाए, अंत में क्या आया तो पता है, जीरो आया, और जीरो ढूंढ रहे थे लोग, वो भी नहीं मिला, क्योंकि जीरो क्या होगा, 360 वापस घूम के ही आ गया, जीरो हो गया, चाहे जीरो बोलो चाहे 360 घूम लो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिमाग लगाओ, देखो 4 लिखा है 25 लिखा है, एक चीज आंख में ना बढ़िया से मतलब वो आ जाना चाहिए, तेज आ जाना चाहिए, स्क्वायर देख के बहुत जल्दी आंसर आता है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, ये किसका है 8 का, ये किसका है 15 का, 5 से घटा के 4 लिख दिया है, 15 से घटा के 14 लिख दिया, तो 8 से घटा के क्या लिख दे 7, आंसर 3, आया समझ में। स्क्वायर था ना, 5 का स्क्वायर 25 था, तो 4 लिख दिया, और यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर था, 14 लिख दिया, एक बढ़ा के, तो यहाँ पे स्क्वायर 64 का लिख देगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, बहुत बढ़िया, आज हैप्पी इंडिपेंडेंस और सामने तिरंगा, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जय हिंद, है ना।
चलिए पूरे क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन लिए, बहुत खुश है क्लास में बच्चे, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन इतने अच्छे सॉल्यूशन से करा रहा हूँ और अभी कहीं नहीं मिल रहा है ये चीज। ये बढ़िया से, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। और कल मैं 6 नवंबर की सेकंड शिफ्ट लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना? आज की शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट ले लेंगे। मतलब मैं कोई एग्जाम का पेपर नहीं छोड़ रहा हूँ, अगर 75 शिफ्ट में हुआ तो 75 के पूरी करा रहा हूँ, ठीक है ना? बस जुड़े रहिए, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।